नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको प्रामाणिक और उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसान सम्मान निधि और किसान आंदोलन के बारे में क्या कहा है। इसमें कुछ भी पॉलिटिकल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हम सब किसान हितैषी हैं। हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मैंने अनाउंस किया था कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 4,000 रुपया प्रतिवर्ष और किसान के खाते में डाली जाएगी। तो 6 और 4 मिलकर 10,000 रुपए की ये राशि होगी। ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि 2-2 हजार रुपए के रूप में 2 किस्तों में मिलेगी। आज 5 लाख किसानों के खाते में 100 करोड़ रुपया इस योजना के अंतर्गत डाले जा रहे हैं। ये लगातार डाले जाते रहेंगे और किसान का नंबर 6 महीने में एक बार लगभग इन्हीं तारीखों में आता रहेगा। लगभग 80 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे और विशेषकर जो हमारे लघु और सीमांत कृषक है, छोटे किसान हैं, क्योंकि ये 1 एकड़ जमीन वाले को भी मिलेगा, आधा एकड़ जमीन वाले को भी मिलेगा। हमने ये भी फैसला किया है कि जिनको वनाधिकार के कानून के तहत पट्टा दिया गया है, हमारे जनजाति आदिवासी भाई बहन, उनको भी ये लाभ मिलेगा। 0% ब्याज पर हम कर्जा देने का काम कर रहे हैं। MSP पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बाजरे की खरीदी चल रही है, धान की खरीदी प्रारंभ हो गई है। हम तेजी से वो खरीदी करेंगे। अनअकैडमी में आपका स्वागत है। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है प्लस फीचर्स, जिसमें आपको मिलेगा घर बैठे लाइव लर्निंग का मौका, सभी कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस, प्रैक्टिस टेस्ट और बेच कोर्सेज अवेलेबल है। मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको लगातार मिलती रहेगी। सिलेबस का मिलेगा पूरा कवरेज। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस यहाँ पर होंगे। लाइव टेस्ट सीरीज ली जाएगी। स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। अनअकैडमी TET चैंपियनशिप 6 दिसंबर को शाम 6 बजे 1 घंटे के लिए आयोजित होगा, जिसको अटेम्प्ट करके आप जीत सकते हैं अमेजन वाउचर्स। फर्स्ट रैंक आने पर मिलेगा 5,000 रुपये, सेकंड टू 5th रैंक आने पर मिलेगा 1,000 रुपये, वही 6th टू 10th रैंक आने पर आपको मिलेगा 500 रुपये का अमेजन वाउचर। रैंक क्लैशेज विल बी रिसोल्व्ड थ्रू 2 क्राइटेरिया। One would be based on the time taken to complete the test and the other would be judged on lower number of wrong answers। 8 से 10 दिसंबर तक मेगा क्विज सीरीज MPTET के लिए अनअकैडमी प्रेजेंट कर रहा है। फास्ट ट्रैक योर MPTET प्रिपरेशन विद दीज बेस्ट क्लासेस टू वॉच फॉर फ्री ऑन अनअकैडमी। स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम इंडियाज टॉप एजुकेटर्स टुडे। 9 बजे होगी क्विज सीरीज ऑन मैथ्स फॉर MPTET बाय ललित कुमार। 11 बजे क्विज सीरीज ऑन CDP बाय दीपक हिमांशु। 12 बजे क्विज सीरीज ऑन EVS बाय गर्विता मिश्रा। 1 बजे क्विज सीरीज ऑन हिंदी बाय शुभम वैश्य। 4 बजे क्विज सीरीज ऑन संस्कृत बाय सौरभ पांडे और 5 बजे क्विज सीरीज होगी इंग्लिश की बाय हिमांशु सिंह। रैपिड रिवीजन सीरीज CTET पेपर फर्स्ट के लिए 4 से 8 दिसंबर तक अनअकैडमी पर चल रही है। रैपिड रिवीजन क्लास ऑन EVS 10 बजे, संस्कृत 1 बजे, हिंदी 2 बजे, मैथ्स 7 बजे, इंग्लिश 8 बजे और CDP का जो रैपिड रिवीजन क्लास है वह होगी शाम को 12 बजे। अलग अलग फैकल्टी के द्वारा अलग अलग क्लास ली जाएगी। अनअकैडमी प्रेजेंट्स TET T20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स। दिस सीरीज विल हैव डेली प्रैक्टिस टेस्ट ऑन CDP, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, mathematics, science, EVS, social science for the upcoming TET exams. The test paper would be available in English and Hindi. The analysis for the daily current affair test will be done by top educators. 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक शाम 6 बजे रेगुलर यह टेस्ट सीरीज चलनी है, जिसमें आप आज ही एनरोल कर सकते हैं एकदम फ्री में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अनअकैडमी TET प्लस सब्सक्रिप्शन का मंथली चार्ज है 1,200 रुपये। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ता है 3,000 रुपये में, यानी कि 1,000 रुपये महीना। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 800 रुपये महीना, 4,800 रुपये 6 महीने के लिए।
12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 500 रुपये महीना, 6000 रुपये 1 साल के लिए। वही 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा मात्र 300 रुपये महीना, 7200 रुपये 2 साल के लिए। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन। और किसान के कल्याण के लिए हर संभव जो कदम उठाना चाहिए वो हमारी सरकार लगातार उठा रही है। सर, मंत्रिमंडल विस्तार सर। साथियों, आशा है मुख्यमंत्री की बातें सुनने के बाद में बहुत सारी चीजें आपके मन में जो सवाल होंगे वह स्पष्ट हो गए होंगे। पहली बात तो है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार अभी भी मक्का का न तो पंजीयन कर रही है और न ही सरकार की खरीदी करने की योजना है। दूसरी बात, किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी कि सरकार जो भी स्टेप उठा रही है किसानों के हित में उठा रही है। तीसरी बात, किसान सम्मान निधि के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसान सम्मान निधि का जो लाभ है 5 लाख किसानों के खाते में हाल ही में जो राशि ट्रांसफर की गई है, लगभग 80 लाख किसानों को इसका लाभ मिलना है। सबसे पहले लघु और सीमांत किसानों के खाते में डाले जाएंगे पैसे और उसके बाद में नंबर आएगा बड़े किसानों का। तो यहाँ पर वे किसान भाई जिनके खाते में पहली किस्त डल चुकी है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की, और वे यदि दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो उनको अभी और भी इंतजार करना होगा, क्योंकि जो किसान भाई पहली किस्त से ही छूटे हुए हैं पहले उनको लाभ मिलेगा और बाद में फिर अन्य किसानों का दूसरी किस्त का नंबर आएगा। जो हमारे गैस पीड़ित भाई और बहन बचे हुए हैं उनकी जिंदगी कैसे गुजरी हम जानते हैं। कितने खतरनाक शारीरिक पीड़ा का उनको सामना करना पड़ा है। उनमें से कुछ आज भी जिंदा है। मेरी वो विधवा बहनें जिनका सब कुछ लुट गया था उस समय, शरीर अनेकों रोगों का घर बन गया, उन रोगों को लेकर जीने को वो मजबूर रही। आखिर नुकसान की भरपाई कितनी होती है? अब हमारी वो बहनें जिनको हम कल्याणी कहते हैं, अब उन बहनों को 1000 रुपया महीना पहले पेंशन दी जा रही थी। मुझे पता चला कि पिछले दिनों वो खत्म हो गई 2019 में, लेकिन उनको तो भगवान लंबी उम्र दे, जी नहीं है। और इसलिए कम से कम वो जो त्रासदी का दंश भुगत रही है मेरी बहनें, उनको 1000 रुपया वो पेंशन तत्काल फिर से प्रारंभ की जाएगी। एक बात के लिए हम कई दिनों से विचार कर रहे हैं, लेकिन विश्वास अब अवसर आ गया है। अब सक्रिय बुद्धिमान है। ये गैस त्रासदी का स्मारक हमको भोपाल में बनानी चाहिए जल्दी से जल्दी। ये स्मारक इसलिए कि दुनिया को सबक देता रहे। एक और घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो बड़ी घोषणा है वह सुन लीजिए। तो आज किसानों की पंचायत में शिवराज सिंह चौहान ये फैसला भी करता है कि जिनके पुराने कब्जे हैं, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हो, उन सबको भी पट्टा देकर उस जमीन का मालिक बनाया जाएगा। खसरे की नकल, नक्शे की कॉपी, ये प्राप्त करने में ही पसीना आ जाते थे। अब हमने तय किया है सभी 52 जिलों में सारे भू अभिलेख ऑनलाइन कर दिए जाएंगे और नागरिकों को इंटरनेट के माध्यम से नकल प्राप्त करने की सुविधा होगी। चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हमने यह भी तय किया कि बैंक में अगर कर्जा लेना है तो संपत्ति बंधक बनाने में बहुत सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती थी। अब 31 बैंकों को ऑनलाइन बंधक सुविधा से जोड़ के घर बैठे आप चाहें तो क्लिक करेंगे मोबाइल से भी और अपनी जमीन को आप गिरवी रख के लोन ले सकेंगे। चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने यह भी तय किया है
जमीन के डाइवर्जन के लिए खेती की जमीन में मकान बनाना है, खुद की जमीन में मरे जा रहे हैं, फलाने की एनओसी, ढिमके की एनओसी, अब ये भी खत्म कर रहे हैं। हमने ये प्रावधान किया है, अब मैं करवा रहा हूं, अब बिना सूचना किए गए निर्माण पर भी आप पेनाल्टी और डाइवर्सन ऑनलाइन करवा सकते हैं। आपको ऑनलाइन नक्शा और खसरे को अपडेट करना होगा बस, और डाइवर्जन हो जाएगा। तो ये बड़े निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं। वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगे और अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर ग्रुप्स पर जुड़े हो उनको भी प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके जरूर पूछे। यदि प्रश्न हो तो सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को समाप्त करने से पहले मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति पर और एक नज़र डाल लेते हैं। कोरोना वायरस पर जो राज्य शासन की लेटेस्ट रिपोर्ट है आप यहाँ पर देख रहे हैं। किस जिले में क्या स्थिति है आपका जो भी जिला हो यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि इंदौर जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 526 केस बढ़े, 5 लोगों की मौत हुई, 379 लोग स्वस्थ हुए, 4780 एक्टिव केस कोरोना के बचे हैं। ये रही अन्य जिलों की स्थिति और ये रही सभी जिलों की स्थिति। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1324 केस बढ़े, 14 लोगों की मौत हुई, 1556 लोग स्वस्थ हुए, 13641 एक्टिव केस बचे हैं। कुल रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है 4 दिसंबर को, उसके हिसाब से 100 में से 4 से 5 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। और अब आज की प्रमुख गतिविधि पर नजर डालें तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित होगा। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले निकायों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे सम्मानित। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की कार्य योजना भी पेश होगी। शनिवार 5 दिसंबर दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक यह कार्यक्रम चलने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।